अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग बाय मीना। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी खुदा के फजल करम से खैरियत से। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चटपटी कड़ी पकौड़े की रेसिपी, और आपके साथ एक बहुत ही कॉमन सोशल इशू है उसके बारे में तफसील से मैं आपके साथ बात करूँगी। तो मेरा ये व्लॉग एंड तक देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहेगा। ये 500 ग्राम्स मैंने बेसन लिया है और 500 ग्राम्स ही मैंने दही इसमें डालनी है, और इसमें मैंने पानी डाल के इसका एक लिक्विडी सा जो है वो मवाद जो है वो बना लेना है। और व्यूअर्स, एक और बात मैं बताऊं, मैं बघार के कड़ी बनाती हूँ प्याज डाल करके। उसमें मैंने अदरक लहसुन डालना है, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, साबुत लाल मिर्चें, नमक, हल्दी डाल के और मिर्चें डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से भून लेना है। और उसमें ये मैंने लिक्विड डाल के, पानी डाल के उसको मैंने सिमर करने रख देना है फॉर अराउंड 2 to 3 आवर्स, ताकि अच्छी तरह से पक जाए और इसकी सूंधी सी जो है वो खुशबू आ जाए। अच्छा व्यूअर्स, कमिंग टू द पॉइंट, जो इशू है जिस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि जब आप अपने बेटे की शादी करते हैं तो लड़की जब ये कहती है कि लड़के को कहती है कि मैंने तुम्हारे वालिदैन के साथ नहीं रहना, या फिर लड़की वाले कहते हैं कि हमारी बेटी जो है वो अलहदा रहना पसंद करती है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, वाई ये क्यों डिमांड होती है लड़की की या लड़की वालों की कि हमारी बेटी जो है वो, या लड़की कहती है मैं अलग रहूँगी। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाऊँ। हमारे जानने वालों में हुआ, विडो हैं वो, तो उनकी इकलौती औलाद उनका बेटा था। उन्होंने उस बेटे की शादी की। बहू ने इनकार कर दिया, मैं तुम्हारी अम्मा को नहीं रखूँगी। बेटा जो है वो बहू की बातों में आ गया और बीवी को लेके अलग हो गया। अब वो बेचारी अलहदा कैसे रहती, उन्होंने अपना घर बेचा, पैसा को इन्वेस्ट किया। अब वो करती क्या, उनका रूटीन क्या, वो 2 महीने एक रिश्तेदार के यहाँ, 2 महीने एक रिश्तेदार के, और हमेशा बेटे की तारीफ़ ही करती हैं, कहती हैं वो रख नहीं सकता, घर छोटा है, 100 कहानियाँ। लेकिन व्यूअर्स, क्या लोग नहीं जानते, इतनी दुखी खातून है, लेकिन फिर भी माँ है ना, उन्होंने अपने बेटे को बुरा नहीं बनने दिया। तो व्यूअर्स, कहना ये था कि ये तो खैर सिंगल पेरेंट थी, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अगर आपके दोनों पेरेंट्स भी ज़िंदा हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख रहे हैं, तो इसमें कबाहत क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग, इसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं है। देखिए जी व्यूअर्स, वो मसाला भून गया, इसमें मैंने वो लिक्विड डाल दिया और इसमें पानी डाल के इसको मैंने सिमर करने रख देना। तो क्यों नहीं हम अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते या अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख सकते हैं। तो और दूसरी बात है व्यूअर्स, आजकल पेरेंट्स तो वैसे ही इतने पढ़े लिखे हैं, वो वैसे ही किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते। और आजकल तो बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने औलाद के साथ रहते हैं। वो तो बाय चॉइस कहते हैं कि हम जो हैं अलहदा रहेंगे, हम इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी अगर वो किसी वजह से पेरेंट्स साथ रहना चाहते हैं या कोई वजह है, तो क्यों आप ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि नहीं, हम आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, या ये जो आज कहते हैं हमारी प्राइवेसी में दखल। व्हाट इज़ प्राइवेसी, ये क्या बात हुई, ये अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती। जस्ट अ लेम एक्सक्यूज़। आजकल कोई पेरेंट किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करता, दुनिया बदल गई है। तो व्यूअर्स, मेरा ये मौक़िफ़ है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। व्यूअर्स, ये देखें जी, मैंने जो है वो पकौड़े बना लिए, इसमें मीठा सोडा डाला, पानी डाला, और उसको जो है वो मीठा सोडा सिर्फ तलने से थोड़ी देर पहले बनाएगा, तेल गरम किया और पकौड़े तल लिए। और व्यूअर्स, ये भी एक और बात मैं आपसे ये भी करना चाह रही हूँ, ये इसी सिलसिले में ये बात करना चाह रही हूँ कि कोई बात मैं करना चाह रही हूँ कि आजकल औलादें ज़्यादा नहीं हैं। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 1 बेटा है, 1 बेटी है, किसी के 2 बेटे हैं। तो वैसी औलादें कम हैं। तो अगर किसी का एक बेटा है और वालिदैन को उसकी ज़रूरत है, तो वाई नॉट आप ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती, या तुम्हारी वालदा के साथ नहीं रहना चाहती, या तुम्हारे वालिद के साथ नहीं रहना चाहती। और व्यूअर्स, एक बात और है, वालिदैन कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते। आप कुछ कर ले वो दुआ ही देंगे। लेकिन व्यूअर्स, एक बात का ख्याल रखें बच्चों, एक बात का ख्याल रखो, अल्लाह देख रहा है। और मकाफ़ात अमल जो है ना, वो बहुत बुरी चीज़ है, इस चीज़ से डरो।
वालिदैन की इज़्ज़त करो, वालिदैन की खिदमत करो। अगर उनको आपके साथ रहना भी पड़ता है, उनको रखना भी पड़ता है तो ज़रूर रखो। अगर कुछ कहते हैं तो सह लो, क्योंकि वो दिल से कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते। उनकी दुआएं लो, उनको खुश रखो। अल्लाह ताला आप लोग से खुश होगा और आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगा। ये व्यूअर्स 2 घंटे जो है वो कड़ी जो है वो सिमर हो गई। उसके बाद पकौड़े तल लिए मैंने, पकौड़े मैंने ट्रांसफ़र कर लिए, थोड़े से एक्स्ट्रा बच गए। ये मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैंने ज़रूर खाने अलहदा चटनी के साथ। मैंने कहा चले ठीक है, उनको दे दूँगी। अब मैं इसको अबाउट 10 to 15 मिनट्स और सिमर करूँगी एंड देन इट्स रेडी फॉर द बघार। बघार में मैंने खूब सारा लहसुन, ज़ीरा, धनिया, साबुत लाल मिर्चें, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ते का बघार लगाना है और फिर उसको जो है इट्स रेडी टू बी इंजॉयड। वैसे तो कुछ लोग जो है इसको ज़ीरा चावल के साथ खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये खुश्का चावलों के साथ जो है वो खाई जाती है। तो मैंने देखिए वो सामने आपको नज़र आ रहा है कि खुश्का चावल भी बना के रखे हैं। चेक कर लूँ मैं, कड़ी इज़ रेडी फॉर द तड़का। मैंने उसको तड़का लगा दिया और ये देखिए व्यूअर्स हमारी ज़बरदस्त कड़ी तड़के के साथ और चावल। और मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ अपनी प्लेट में और इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स कहना ये था आखिर में, देखें जी मैं डिश आउट करते करते आपसे ये बात कर रही हूँ कि व्यूअर्स वालिदैन की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। और व्यूअर्स मैंने अपना मौक़िफ़ जो है इस इशू में आपको बता दिया। अब आप मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं आपके अच्छे कमेंट, वैल्यूबल कमेंट की मुंतज़िर रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।